आपण इथे योगेशभाई यांच्या पेट्रोल पंपावर आलो आहे। योगेशभाई हे आपल्या नारेश्वरचे मेन ट्रस्टी आहेत, प्रमुख ट्रस्टी आहेत। त्यांचं नेहमी आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं आणि मोठी मदत होते। त्यांना विनंती करतो त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परम प्रेरक भगवान रंग अवधूत बाबजी ना श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। नासिक परिवार, भट्टार साहेब एवं अन्य गुरु भक्तों, आज खुशी का दिन मेरे लिए इसके लिए है कि नासिक से आप सब लोग इधर आए और अभी 125 की सालगिरह चल रही है बाप जी की। तो ये टाइम में आप लोग मेरे यहाँ आए तो मेरे लिए खुशी की बात है। आप जो जगह पे बैठे हैं पूरा औदुंबर पूरा मंदिर के पीछे छा गया है, तो साहब भगवान की कृपा है कि पूरा औदुंबर ऐसा हो गया है। उसका कम से कम 25 टेका रखा है हमने। तो ये जगह पे आपने बावड़ी किया तो हमको भी आनंद हुआ। आपको इधर आते हुआ मेरे को भट्टा साहब ने बोला कि आप आओ मेरे यहाँ, आप आए, उससे मेरे को ज़्यादा खुशी हुआ। 125 की साल जब चल रही है, तब जब बाबजी साहब थे तो 60वीं रंग जयंती करने के लिए सब परिवार ने बोला कि बाबजी अपने 60वीं रंग जयंती आपकी करने की है, क्योंकि माँ जी थे। सब लोगों ने सोचा कि जो माँ जी के सामने बाबजी की 60वीं रंग जयंती हो जाए तो अच्छा है। तो बाबजी ने बोला कि आप इकट्ठे होकर खाली खाने पीने के लिए जो करने का तो नहीं करने का, भगवान का नाम देने का है तो आप करो। तो वो 60वीं जयंती कहते ऐसा बहुत कार्यक्रम हुआ। अभी 125 साल जब हुआ है तो 125 के साल में रोज का कम से कम 10 से 15 जगह पे दत्तबावनी होती है, 52 दत्तबावनी होती है। सब जगह पे 125 पारायण होता है, 125 पादुका पूजन होता है। ये सब जगह धार्मिक कार्य चल रहा है। हमारा भी है એટલે 52 ગુરુવાર દત્તયાગ चल रहा है। हाँ, और हर 52 गुरुवार की दत्तबावनी होती है, 52 दत्तबावनी बारंबार होती है। એટલે सब जगह पे एक चेतन दत्ता हो गया कि चलो बाबजी भी बोल रहे थे। जब एक बाबजी का अन्य भक्त इंद्रवर्धन शाह करके थे, छोटू भाई शाह करके, तो एक दिन बन ठन के आए और बाबजी को बोला बाबजी आज मेरी बर्थडे है। तो बाबजी ने बोला कि देखो छोटू भाई, बर्थडे अपनी बर्थडे दूसरा लोग जब बनाए तो बराबर है, अपने ऐसा काम करो कि अपनी बर्थडे दूसरा बुझाए, खुद उदाओ वो तो ठीक है। तो अपने 125 की जब बर्थडे कर रहे हैं तो बाबजी को भी अच्छा लगेगा कि भाई 125 की सालगिरह के अंदर सब लोग दत्तबावनी कर रहे हैं, पादुका पूजन कर रहे हैं, दत्त्याग कर रहे हैं, सब धर्म का कार्य चल रहा है। तो जब धर्म का कार्य चल रहा है तो बाबजी भी बोल रहे थे कि तुम जितना भजन करो इतनी मेरे में शक्ति आएगी। जितनी बाबजी ऐसा बोल रहे थे, मेरे को शक्ति आएगी और जितना भजन करो इतना मेरी सेवा होगी। तो अपने को यही करने के 125 की सालगिरह में कि सबको भगवान को याद करके उसको क्या अच्छा लगता है, भगवान को भजन ही गमता अच्छा लगता था, तो अपने को भजन करने का, बाबजी का पादुका पूजन करने का है, बाबजी का यज्ञ करने का, जो बाबजी को पसंद। बाबजी सदेह था तो उमल्ला में भजन चल रहा था, रात का 10:30 बज गया। तो मोदी काका ने बोला बाबजी साइन का टाइम हो, बाबजी कुछ बोला नहीं। 11 बज गया, फिर मोदी काका ने बोला बाबजी 11 बज गया, आप साइन नहीं ले रहे। तो देखो ने वो भजन कर रहे हैं, उमल्ला वाला अभी तक भजन कर रहा है। वो भजन जब तक खत्म नहीं तब तक मैं कैसे सोऊंगा। तो 11 बजे तक, 11:30 बजे जब भजन खत्म हुआ तो बाबजी ने साइन के लिए गए। तो तब से ऐसा नियम किया है कि 10 बजे बाद कभी भी भजन नहीं करनी। बाबजी खुद भजन सुनते हैं। बाबजी तो ऐसा देखो, बाबजी भी बोल रहे थे कि मैं हूं तो 4 आनी है, मैं नहीं हूँगा तो 16 आनी 12 आनी होगी। आज 12 आनी हो रही है। नासिक से को पूना देखो, सब जगह बस अवधूत 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 की गाथा हो गई है। एक अवधूत का जुआर चल रहा है। એટલે बाबजी का जो बोल रहे थे, बाबजी तो जब 1925 में नारेश्वर आए तो पूरा जंगल था, 7 गांव का मसान था।
कोई आदमी नहीं था। रात दिन को भी जाओ तो आपको मार डाले तो कोई खबर नहीं पड़ेगा। तो उधर ठहरते थे। तो एक दिन एक 15-16 साल का लड़का गांव बाजू के गांव से आया, भाभी को बोला, भाभी कोई आता नहीं जाता नहीं, आप अकेले इधर पड़े रहे, क्या करते हैं? एक दीवा नहीं जलता है, कोई एक आदमी नहीं आता है। तब 1925 में बाप जी ने बोला था, उसका नाम जयसंग बाबा था, बोला जयसंग बाबा एक दिन ऐसा आएगा इधर लाखों लोग आएंगे, मानो मेहंदी आएगी और एक दीवा नहीं जलता है, उसके पहले लाखों दीवा जलेगा। अभी देखो आप नारेश्वर की स्थिति देखो। इसलिए जो 1925 में बाप जी ने जो आगाही किया था वो आगाही 60 की रंग जयंती पे हो गई। इसलिए बाप जी जो बोलते थे वही करते थे। इसलिए अपने को बस बाप जी को प्रसन्न करने के लिए भजन करने का, भजन करके बाप जी को समर्पित करने, खत बोलने का, बाप जी हम आपके चरणों में है। बाप जी भी बोलते थे आप मेरे पास आओ, अपनी सब चिंता छोड़ दो, आप चिंता लेके आओ, फिर चिंता लेके जाओ तो मैं कैसे करूंगा, है ना। वो भी ऐसा बोलते हैं नारेश्वर में आओ, आप कोई भी आदमी आता है अच्छी तरह से जाता है। जो गुजरात में अंदर शंकर दादाजी करके थे, जो भागवत का बड़ा कथाकार थे, तो उसने जब अपना मंदिर बना तो उसने बोला कि मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। रंग मंदिर में जो स्वरूप है वो स्वयं भगवान है और दत्त का 5वां अवतार है। आप जितना भाव से आप आओ, उसके साथ प्रार्थना करो, वही भाव स्वीकारेगा और आपका काम होगा। बाप जी भी बोल रहे थे कि आप भाव से आओ, संकल्प बहुत बड़ा करो, पर संकल्प ऐसा करो कि अपना मन से, दृढ़ता से और अच्छे दिल से शुभ संकल्प करो और बाद में बाप जी को बोल दो कि मैंने संकल्प किया, आपको पूरा करने की जवाबदारी तुम्हारी, और जरूर पूरा करेगा। इसलिए फिर आप लोग आए, बहुत आनंद हुआ। अब नारेश्वर प्रसाद लेके आपकी जो टूर है बाप जी अच्छी तरह से पूरी करेगी। आपके बाप जी का सब असीम कृपा होगी। गुरुदेव दत्त। तो बाप जी जब माजी भ्रमलीन हो गए तो बाप जी मोट टक्का जाके बाप जी का श्राद्ध किया था। तो 50 साल हुआ तो हमने भी सोचा कि जब जो जगह पे बाप जी ने श्राद्ध किया है वो जगह पे जाके हमने बाप जी का श्राद्ध कर लेगा। तो जो उधर जो मोट टक्का है उधर 200 आदमी भी नहीं रह सकते थे, तो पूरा ओंकारेश्वर आजू बाजू का सब होटल हमने लिया, 1600 आदमी चले गए। तो जब हम जाने वाले थे तो उसके अगले दिन तक 48-50 ट्रक गर्मी था मध्य प्रदेश MP इंदौर के पास। तो 1600 में थे 1300 लोग तो सीनियर सिटीजन थे। तो हमने धीरू काका को बोला कि धीरू काका ये सीनियर सिटीजन लेके जाते हैं, अपने कुछ हो गया तो मेरे को बाप जी ने धीरू काका ने बताया कि योगेश भाई अपने किसका काम करने के लिए जा रहे हैं? माजी का। तो माजी का जो काम करने के लिए जा रहा है तो बाप जी की जवाबदारी है अपना काम फतेह करने का। तो हम गए तो अगले दिन तक 48-50 डिग्री गर्मी था। पहले दिन हमने नवचंडी किया, तो जो 9-9:15 बजे चालू हुआ तो किधर से वादली आ गया, तो पूरा धूप चला गया। तो 6 बजे तक ऐसा रहा। दूसरे दिन सप्तशती किया हमने रुक्मा बाजी, वो दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन हमने श्राद्ध किया बाजी का, वो दिन भी ऐसा हुआ। तो हमने वो दिन बताया कि जो प्रकृति, ये जो भगवान है, प्रकृति का जो परिवर्तित कर सकता है वो भगवान कर सकता है। जो बाप जी की इच्छा नहीं होती तो इतनी गर्मी में हम कैसे रहते। और 3 दिन अच्छी तरह से हुआ, हमारा काम भी खत्म हो गया। बस फक्त भगवान पे ही प्रार्थना करने का कि भाई हम आपको काम सौंप दिया है, अच्छी तरह से पूरा करने की आपकी जवाबदारी, आपके जो आपने एक नक्की किया है। बाप जी भी जिधर भी गए, जितने संत लोग को मिले, सबने बताया कि नर्मदा किनारे जा। किसी ने हिमालय जाने के नहीं बोला, किधर भी जाने का नहीं बोला, सबको बोला तुम नर्मदा किनारे जाओ। तो बाप जी नर्मदा किनारे है। नर्मदा ने माने तो बहुत मदद किया है बाप जी को। बीच में खाना नहीं मिला तो बहुत भेजा, एक बहुत मदद किया है। तो आप लोग भी बाप जी के पसंद थे नर्मदा का, आप जो पद यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो बाप जी आपको मदद करेगा, आपकी परिक्रमा भी सफल हो जाएगी। गुरु महाराज ने हम भी प्रार्थना करता है नासिक वाले सब की
परिक्रमा अच्छी तरह से खत्म हो जाए और सुख रूप नासिक पहुंच जाए, ऐसा गुरु महाराज को प्रार्थना। गुरुदेव दत्त। आप मोर्चा को 2006 में मैं भर्ती हुआ, तो मैं हर जगह बोलता हूँ गुरु महाराज की कृपा है मेरे पे, गोविंद भाई का आशीर्वाद है और धीरू काका का मार्गदर्शन। जो नारायण सर का नवसर्जन हुआ है, नारायण सर में जो अच्छा है वो सब ये तीनों की दया से हुआ है। तब से मैं बाकी मेरे को, मेरा गांव नदी के सामने ही है, मोटी कोरल के सामने, और मैं कभी गया नहीं था नारायण सर। और जब से रंगलीलामृत भी ऐसा है, आप जी ब्रह्मलीन हो गए, आज में कपड़वंज में गोविंद भाई की कथा थी, तो सब लोग परिवार इकट्ठे हुए, तो सबने बताया कि भाई चलो बाप जी ने जो अपने गुरु के लिए तंत्र लिखा है, तो अपने गुरु के लिए नहीं लिख सकते। तो सबको मालूम था कि बाप जी को पहचानते थे, जानते थे, तो सबने बोला कि भाई लिख सकते हैं। और गोविंद काका ने ऐसा बताया, जो बाप जी की इच्छा होगा तो ही लिख सकते हैं। तो 6-8 महीने के बाद बाप जी ने दृष्टांत दिया, तो उसको बताया मिताल लखी तो जो लिख तो सही, 3 दफा बोला। बाद में बाप गोविंद काका लिखते बैठ गए, तो उसने बाप जी की पूरा लीला, तो ये लीला जो हुआ है तो सब उसको लिखा है, उसको रंग याद। कॉफी में कोई बाकी है? बाद में बाप जी ब्रह्मलीन होने के बाद भी इतनी लीला होती है, तो हमने भी अभी जो अपने, आज तो टाइम नहीं होगा अपने काफी लोग, पर अपने भट्टार साहब ने देखा है, वो अपने भवन बनाए, तो मैं अभी आपको बताऊंगा देंगे। तो भवन में हमने भक्त बाप जी का जो लिखा है वो गोल्डन में हमें बनाया है, सोन्याच्या अक्षरात। ये लोग ने जो बाप जी ने जो अक्षरदेव में लिखा है, वही अक्षरदेव में हमने 19,005 डोगरा नारेश्वर में बनाया, यानी वो गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड के अंदर। तो हम राजेश में विश्वनाथ जी करके थे, एक एक करके बताओ जो। तो उसने बताया कि आप कम से कम कुछ नहीं करो, तो पूरा ये अक्षर देकर प्रदीक्षणा करोगे तो आपको प्रदीक्षणा हो जाएगी और पारायण हो जाएगा। जो अक्षर में लिखा है वही अक्षर में हमने बनाया। तो जब ये बनाया तो इतना कॉस्टली था, तो आर्किटेक्ट ने पूछा हमको, तो आपका बजट कितना है? तो हमने बताया कि भाई हम तो कुबेर भंडारी के लड़के हैं, हमारा तो बंदौर भी है। तो बाप जी जब रोधरा थे, तो एक दिन माजी ने नारायण भाई को बोला, नारायण भाजी लेके आ। तो बाप जी ने बताया कि भाजी घास सूख रहा कि अच्छा खिला। तो माजी ने ऐसा बताया, बाप जी ने बोला कि भाई अच्छा खिला, घास क्या खिलाते? तो माँ जी ने बताया कि तू कुबेर भंडारी है। तब बाप जी ने बोला था कि माँ जी एक समय ऐसा आएगा कि कुबेर का भंडार जो खत्म होगा तो वो मेरे पास आएगा। तो मैंने आर्किटेक्ट को बताया, हम तो कुबेर भंडारी के लड़के, 12-13 करोड़ का हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर हमने 17,000 स्क्वायर फीट में बनाया हमने। तो हमने सोचा कि अभी एसी कैसा रखेंगे, तो हमने सेंट्रल एसी के लिए तपास किया। तो किसी ने 33 लाख बताया, किसी ने 32 लाख बताया। एक परिचय थे और आप जी का भक्त था, तो उसको बोला मैंने कि देखो ऐसा आपको ये कराने का, सेंट्रल एसी डालने का है। तो बोला कि भाई कैसा करेंगे, तो कितना रुपया लेगा? बोला कि योगेश भाई मेरे बेसिक कॉस्ट 31 लाख रुपया है, और 31 लाख रुपया मैं लूँगा और फिटिंग का पैसा रो लूँगा। बात हुआ। फिर एक भक्त आया, वो भी उसका एजेंसी था, तो मैंने उसको बताया कि भाई तो मेरे को ऐसा करने का है। तो उसने बोला कि योगेश भाई आपको सेंट्रल एसी डालने का है, आपने बाजार में कीमत रखी किया है कुछ? क्योंकि आपकी कीमत बताओ, हमारी तो कीमत तो ठीक है, आपकी कीमत बोल तेरे को काम करने का। तो बोला योगेश भाई आपको मालूम होगा 31 लाख उसकी बेसिक कीमत है, आप 31 लाख से ऊपर तो आने वाला नहीं है, देने वाले भी नहीं है, आप मेरे को काम दे दो।
हमने उसको काम दे दिया। 3-4 महीने पूरा लेटेस्ट रूम के साथ हमारा काम कर लिया उसने। 3-4 महीना और निकल गया, बिल नहीं है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, क्या तेरा दिल्ली है, तू आजा, आपको पैसा देने का है। फिर आए मेरे पास, हम इधर बैठे, बोला 31 लाख रुपया सब तूने बोला, सबने बोला है, तो कम करके 2-3 लाख कम करेगा, ज़्यादा थोड़ा करेगा। तो बोल कितना कम करता है। तब उससे जो बात किया है वो सुनने जैसी है। बोला योगेश भाई, मेरा जो कंपनी है उसका नाम अवधूत कॉर्पोरेशन, बरोड़ा माँ निजामपुरा करके एरिया है, उसमें उसका शोरूम है और इसके एजेंसी है। उसने बोला मैंने बाबजी का नाम, मेरा कंपनी का है, मैं अवधूत का नाम है, अवधूत के नाम के हिसाब से मैं लाखों रुपया कमाता हूँ, मेरे को 1 भी रुपया नहीं मिला। तो कुबेर भंडारी खाली अपने को भाव से भाव और अच्छे दिल से बोलने के बाद भी सब आपको करने का है, बाबजी कर दे, इतना पूरा हुआ है। हमने किसी के पास पैसा लिया नहीं, इधर भी हमने पावती नहीं फाड़ा है, किसी को बोला नहीं। सब लोग बोलते हैं हमको कभी कभी, योगेश भाई कुछ काम हो तो बताना, तब हम बोलते हैं लोग को, हमको कुछ काम नहीं, ऊपर वाला हमारा काम करेगा। जिसको देने का है, ऐसा एक प्रसंग हुआ था, हमने हरिद्वार में जगह लिया अपने भारत माता के पास, तो जगह लिया, नक्की किया, फिर हमने नक्की करने का था, बातचीत जो भ्रमण हुआ था, वो जगह पे हम बैठे थे, मैं था और रमेश भाई था, एक दूसरा 2 आदमी थे, और एक हमने बोला भाई कीमत कितना, बोला 2,40,00,000 करोड़ लेके हम 2,40,00,000,000। पर वही टाइम पे हमारे दिमाग में 20 और 25 ही आता था, तो हमने बोला कि हमारे मैनेजमेंट इतना नहीं करता है, हम बाबजी के स्थान हमारे में पवित्र है, गलत नहीं बोले जाते हैं, तो देने का। तो बोला योगेश भाई ये छोड़ दो आप, अब उससे भी हम कम दे देते हैं, तो उसने हम जो बोला तो उससे भी 2 करोड़ कम दिया, कम कर दिया। फिर हमने बोला पेमेंट क्या कैसा करने का, बोला 3 महीने में देना, क्योंकि 3 महीने 3 दिन में दे दूँगा, चलो कितना कम करेगा। अब बोलो कितना करेगा, 5 लाख, रद्द चेक करके 2.5 लाख। फिर ये बात हो गया, फाइनल हो गया, फिर हम बाहर निकले, तो अमेरिका से एक जयश्री बहन पटेल करके उसका फोन आया, योगेश भाई आज संडे है तो हम नानेश्वर जाने वाले। मैं आज तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, आज तो मैं हरिद्वार में बैठा। तो उससे डर पूछा हरिद्वार में, मैं क्यों? तो कल से मेरे को ऐसा लगता था हरिद्वार में कुछ ले तो मैंने बताया कि बहन मैंने एक ऐसा सौदा किया है, 1 सेकंड का उसने सोचा भी नहीं, उसने बोला योगेश भाई आपको मैं 75 लाख रुपया, 1 सेकंड में 75 लाख रुपया। बाबजी का काम है, बाबजी रास्ता निकालता है, वही बताता है, न वही करने, बस श्रद्धा रखने की, श्रद्धा रखेंगे तो काम हो जाएगा। आपको अच्छा लगा, मेरे को भी आपका टाइम भी बहुत लिया मैंने, आप पसंद लेना, आपको इच्छा लगे तो रुक जाने का तो मेरे बोलने का, आप जितना लेट जाएंगे इतने तकलीफ उधर हो जाएगी। अब रुकने कल रामपुरा जाएंगे? नहीं, परिक्रमा करके आए। हाँ परिक्रमा हो गई। ओह सरस, तो फिर डाल सब पसंद लेके आप निकल, बस बहुत अच्छा है। आप मराठी समज सकते हो? अब बोलो समजू का समजतो। आज बट्टेड साहेबांच्या तोंडातनं जी शब्दरूपी गंगा निघाली आणि तुमच्या योगेशभाई पटेलांच्या तोंडातनं जे नर्मदा मैयाचं वर्णन निघालं, या 2 शब्दरूपी संगमांचा औदुंबर स्थळी जो संगम झालाय, आमचे कान तृप्त झाले, त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या। और नर्मदा मैया का एक अनुभव बोलती हूँ, अभी दूसरी बस में हम लोग थे, तो हमें पता भी नहीं यहाँ चाय मिलने वाला है, लेकिन सबको चाय की तलब नहीं है, बोल दो हाँ है क्या, हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो ऐसा है, आप किसी को भी निमित्त बनाते हैं, ये लोग की इच्छा है। मटर साहब भी बोलेंगे कि हमारे बस में कुछ पता नहीं था, हमें यहाँ चाय मिलने वाली है, मैंने बताया, पता नहीं। मैं बोला ऐसा ढूंढ के आओ, मैं तो लिख रहा था, बोला हम तो आ गए, मेरे को थोड़ा आगे से बोला तो थोड़ा व्यवस्था कर देता, चलो अच्छा हो गया। आप आए, आराम से प्रसाद लेके शांति से निकल जाने का। कितने बजे पहुंचेंगे आप? सुबह। अब मेरे को खाली मैसेज कर देंगे, बस आपको बाबजी को भी प्रार्थना करते हैं। देखो ये पूरा गोल्डन और उसमें भी 18 यूनिट है, तो एक साथ चालू कर तो 18 यूनिट चालू हो जाए।
इसके लिए हमने सब में संसद डाल दिया, एक पे जाओ तो एक ही चलेगा। अच्छा, यानी उसमें भी ऐसा है, धीरू काका 1963 में बनारस गए थे, तो बनारस में गए थे तो उधर रामायण दिखा बनारस में, तो उधर आके बाप जी को बोला, बाप जी उधर रामायण लिख सकते हैं तो अपने गुरु लीला में नहीं लिख सकते। तो बाप जी ने बताया कि अपना परिवार का एक एक ईंट देगा तो हो जाएगा। तो 63 की बात हुआ था, तो चला गया 2013 में नक्की हुआ, 50 साल हो गए। तो हमने धीरू काका को बोला तो 50 साल हो गए, उसका मतलब क्या हुआ? बाप जी भी ऐसा बोल रहे थे, मैं 18 सदी का संत नहीं हूँ, मैं 21वीं सदी का संत हूँ, मैं तो मॉडर्न बनता है। ये जो बाप जी क्या हुआ है मॉडर्न, इसलिए बाप जी की इच्छा से होता है, अपना तो कुछ चलता नहीं है, पर बाप जी की इच्छा से हमारा भी चलता है, बहुत बढ़िया होता है। आप लोग आए, आनंद हुआ।